यहाँ पर एक मोर्चा निकाला, क्या मकसद? देखिए, ये मोर्चा कांग्रेस के खिलाफ तो है ही, लेकिन ये सिर्फ कांग्रेस नहीं, जो इंडिया आघाड़ी है जिसका नामकरण हमने अब चिंदी आघाड़ी किया है, ये उसके खिलाफ आंदोलन था। देखिए, देश की संसद में बहस होती है, देश की संसद में थोड़े मतांतर हो सकते हैं, देश की संसद में बहस चलती है। अब कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि उनकी बात रखने के लिए संसद में कोई बचा नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जिस तरह की हिंदी यानी भाषा का प्रयोग करते हैं और महाभारत का उदाहरण देते, वो इतना भी नहीं समझ पाते कि प्रधानमंत्री जी ने उन्हें भाषण करने के लिए मौका दिया, जबकि कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के समय उनका नाम ही नहीं दिया था। उसके बाद उन्होंने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, साहब आप इनसे क्या अपेक्षा करेंगे? और ये सब होने के बाद आप संसद के गलियारों में उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री बनाएंगे, ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। देखिए, ऐसा है, संसदीय प्रणाली में अध्यक्ष और सभापति, इनका महत्व बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। शायद उनसे आपका मतभेद हो सकता है संसद के कामकाज में, लेकिन बाहर उनकी निर्भत्सना नहीं की जा सकती। देश के राष्ट्रपति के बारे में तो एक आदिवासी महिला है, पहली बार किसी पिछड़े समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने तय करके उन्हें राष्ट्रपति बना, उनके बारे में आप बात बाहर कहेंगे? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी, ये माने हुए देश विधिज्ञ है, कायदे पंडित है, क्या उनका ज्ञान कांग्रेस को पता है? उनके बारे में आप संसद के गलियारों में बैठ के मिमिक्री बनाएंगे और आपके राजपुत्र जिन्हें आप देश का प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं, वो उसकी मिमिक्री करेंगे? सोशल मीडिया पे भी डाला गया, आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा है आप? साहब, ऐसा है कि ये जनतंत्र है और निषेध करना ये काम हमारा है, हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं, देखिए, जनतंत्र में विरोधी पार्टी जिंदा रहनी चाहिए, ये बात सच है, क्योंकि नहीं तो जनतंत्र नहीं बचेगा। लेकिन साहब, जब विरोधी पार्टियों ने तय ही किया है कि हम अपने अकल बेच खाएंगे और गधे को लेकर घूमेंगे, तो साहब ये दुर्भाग्य हमारा नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी का है। अब राहुल गांधी जी ने तो कम से कम इस मूवमेंट में अपनी भूमिका रखनी चाहिए, तो उसकी मिमिक्री करते हैं। देश के प्रधानमंत्री को अपने भाषणों में वो क्या क्या भाषा का प्रयोग करते हैं साहब? क्या संसद के गलियारों में, संसद में और जाहिर सभा में इस तरह की भाषा का प्रयोग करके हम जनतंत्र चलाना चाहते हैं? अब किसी ने फिर उनको, आज हमने नारे दिए ना यहाँ साहब, पप्पू तेरी हाय हाय, अब हम पप्पू कहेंगे तो कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हमें पप्पू कहते हैं। अरे साहब, पप्पू को भी थोड़ी अकल ज्यादा है आपसे, ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है साहब। 140 करोड़ की देश की जनता जहां रहती है, उस देश में आपको प्रधानमंत्री बनना है, तो थोड़ी तो अकल लगा के काम कीजिए साहब। ये हमारा दुर्भाग्य नहीं है, कांग्रेस पार्टी का दुर्भाग्य। भेजी गई थी ना साहब, तो उस समय के उनके वक्तव्य, उनके कार्यकाल को याद कीजिए साहब। ये मोदी जी 56 इंच का सीना लेकर चलते हैं, देश पर एक आंच नहीं आने दी, चाहे पाकिस्तान, चाहे चीन। गलवान की घाटी भूल गए क्या शी जिनपिंग? मुझे एक वाकया बताइए साहब, ये वो मनमोहन सिंह जी थे जो केवल सोनिया गांधी जी की ऑर्डर लेने के लिए 10 जनपद के बाहर खड़े रहते थे, देश के प्रधानमंत्री। उनकी सही के पहले भाई 10 जनपद जाती थी, क्यों? ये कौन सा कानून था? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, जो 56 इंच की छाती के साथ काम करती है साहब। सरकारों में फर्क होता है, बस इतना समझ लीजिए।